मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की सीटों पर 17 नवंबर को मतदान हुआ। अब इंतजार हो रहा है नतीजों का, जो कि 3 दिसंबर को आएगा। उससे पहले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान के ऊपर आरोप लगाया है कि नरेंद्र सिंह तोमर का के लड़के का जो वीडियो वायरल हुआ था, इसमें उनका हाथ है। तो क्या वाकई ऐसा है? इस पर भी बात करेंगे और साथ में बात करेंगे नरेंद्र सिंह तोमर की विधानसभा में जो मतदान के दिन जो हिंसा की खबरें आई थी, और एक खबर और आई थी वहां पर कि जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं रविंद्र सिंह तोमर, वे कहीं दिखाई नहीं दिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे दोनों लोगों की साठगांठ हो गई थी। बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र सिंह तोमर ने कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्षेत्र में था। इस पर भी बात करेंगे। साथ में पूरा जो नतीजे से पहले जो पूरा माहौल था मध्य प्रदेश का, अगर आप देखें तो दो ही चीज वहां चर्चा में थी। पहली लाडली योजना की और दूसरी नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के का जो वीडियो वायरल हुआ था। इस इन तमाम सवालों पर बातचीत हमने की है। वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के मोहम्मद अली साहब, और उनसे हमने इस पूरे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने जो आरोप लगाया है, इस पर भी बातचीत की है। साथ में दिमनी विधानसभा में जो हिंसा की खबरें हैं और क्या कुछ ऐसा लगा, पत्रकार जो है कैसे इस पूरी आरोप को कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई दोनों लोग मिल गए थे रविंद्र सिंह तोमर और नरेंद्र सिंह तोमर, इन तमाम सवालों पर हमने बातचीत की है। लेकिन आप एक एक वीडियो की बातचीत शुरू होने से पहले एक मेरी आपसे अपील है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो वीडियो चुनाव के टाइम में आया और जिस तरह से जिस दिलेरी के साथ उसने इंटरव्यू दिया, अपना नाम बताया, मोबाइल नंबर बताया और बहुत सारे चैनल ने उसका इंटरव्यू भी लिया, इससे ऐसा लगता है ये हाई लेवल का कांग्रेस की बस, ये कांग्रेसियों की बस की बात तो नहीं है। ये जो है बीजेपी से ही हाई लेवल से कोई ऐसा गेम हुआ है जो नरेंद्र सिंह तोमर को की छवि धूमिल करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है करण जी। अब ये जांच का विषय है, दूसरे का मामला होता तब तक ईडी से सीबीआई पहुंच जाती, लेकिन अभी तक किसी ने संज्ञान तो लिया नहीं उस मामले को। दूसरा, आपने जो चुनाव की बात बताई, टिमनी का जो चुनाव था उसमें 3 तोमर लड़ गए, और ये नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं ये बड़े तोमर के नाम से वहां इस समय मशहूर हुए। एक आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से और भाजपा से नरेंद्र सिंह तोमर स्वयं थे। और ऐसा कहा जा रहा कि तोमरों में वोट डिवाइड भी हुआ। इस बीच एक घटना भी हुई जिसमें तोमर के ग्रुप ने गुर्जर के लड़कों को गोली मार दी थी। बाद में बुलडोजर वगैरह भी तोमरों के घर पे चला। और जो अपोजिशन में बहुजन समाज पार्टी से बीएसपी के उम्मीदवार हैं बलबीर सिंह दंडोतिया, तो ब्राह्मण वोट और गुर्जरों के वोट मिला के, तीसरा जो बहुजन के कैडर वोट होते हैं इनको मिला के काफी तगड़ी फाइट वो नरेंद्र सिंह तोमर को दे रहे हैं। बीच में अफवाह भी फैली कि चुनाव के समय रविंद्र सिंह तोमर दिख नहीं रहे हैं, आखिर कहाँ गए, काफी चर्चा हुई। फिर चुनाव के बाद वो आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपना पक्ष भी रखा कि नहीं, हम अच्छे से चुनाव लड़े और हम चूंकि घूम रहे थे, क्षेत्र में ही थे, इसलिए हम मीडिया में नहीं आ पाए हैं। ये पक्ष उन्होंने अपना रखा था। अब हकीकत क्या है, अब ये वहां के स्थानीय लोग बता सकते हैं। जी सर जी, ये जीतू पटवारी, आपको क्या लगता है कि जो क्योंकि दोनों लोगों के बीच में जो संबंध थे आज से कई साल पहले, हो सकता है कि 2014 के बाद थोड़ा बदलाव आया हो। एक वक्त था जब मध्य प्रदेश में कभी भी शिवराज सिंह चौहान फंसते थे, चाहे अंदर या बाहर, तो दो लोग ही उनके साथ में नजर आते थे, एक कैलाश विजयवर्गीय और दूसरा नरेंद्र सिंह तोमर। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने के बाद चीजें थोड़ी सी बदली हैं, और कहीं ना कहीं इस बार जो क्योंकि पीएम मोदी की जो सभाएं चल रही थी पूरे चुनाव के वक्त, तो वो ऐसा
लग रहा था पूरे चुनाव में कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरह वो अवॉइड कर रहे हैं। उनकी योजनाओं का जो उनकी सबसे बड़ी योजना जिसकी अगर इस वीडियो की चर्चा अगर हुई है नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के की इस वायरल वीडियो में, और दूसरी चर्चा हुई है पूरे चुनाव भर लाडली योजना की। मुझे लगता है दो सबसे मेजर फैक्टर थे इस पूरे चुनाव में चर्चा के। एक पहला लाडली बहना योजना, दूसरा था नरेंद्र सिंह तोमर के जो लड़के का वीडियो वायरल हुआ। आपको लगता है देखिए, कहीं ना कहीं जीतू पटवारी की जो उन्होंने कहा है उनकी इस पूरे आरोप तो नहीं कहा जा सकता, वो तो धन्यवाद दे रहे हैं कि बहुत अच्छा किया आपने इस तरह के भ्रष्टाचार को उजागर किया। आपको लगता है कि इसमें शिवराज सिंह चौहान का हाथ हो सकता है इस पूरे वायरल वीडियो में? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से ये चीज नहीं मान सकता। नरेंद्र सिंह तोमर हमेशा शिवराज सिंह के ढाल रहे हैं। आपने जो कहा कैलाश विजयवर्गीय की कभी शिवराज सिंह से नहीं पटी। हमेशा नरेंद्र सिंह तोमर जो थे, चाहे वो संगठन में अध्यक्ष बनाने की बात रही हो, अचानक प्रभात झा को हटा के नरेंद्र सिंह तोमर को लाया गया था जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद फिर ये दिल्ली चले गए, दिल्ली में मंत्री बने, और तीसरे नंबर पे इनको कहा जाता था दिल्ली में, अमित शाह के बाद इनका ही वो आता था नाम। मुझे नहीं लगता कि ये शिवराज सिंह के स्तर के का ये गेम, ये कोई हाई लेवल, ये दिल्ली का गेम है सैलन जी। ये शिवराज सिंह सिर्फ इतना कर सकता है कि जो 8 लोग खड़े हुए हैं बतौर अपने को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनको सिर्फ हराने का काम कर सकते हैं जी। बाकी कोई वीडियो या वो, ये शिवराज की बस की बात ना है। शिवराज सिंह इस तरह की कभी मामलों में पड़ते, जिस तरह के व्यक्ति शिवराज सिंह है जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से भी उनका कोई हाथ होगा जी। चुनाव के बाद आपको क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या वैसे 3 तारीख को परिणाम आएगा, 3 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले आपको क्या लग रहा है कि वाकई जो लगातार जो सर्वे आ रहे थे, क्या है, भाजपा के पास कुल मिला के एक पूंजी लाडली बहना, जो लाडली बहना स्कीम इन्होंने चलाई है, उसमें वोट पड़े हैं। अब वोट कितने पड़े हैं ये देखने वाली बात है। दूसरा जो था, पूरे प्रदेश में एक बात चल रही थी, बदलाव की स्थिति थी। 18 साल से 30 साल तक के जो मतदाता थे, जो बेरोजगारी और जो भर्तियों में घोटाले हुए, चाहे दापंगा घोटाला हो, चाहे पटवारी घोटाला हो, महंगाई, बेरोजगारी एक मुद्दा था चुनाव में। और जो युवा वर्ग है, जो 18 साल की भाजपा की सरकार है, उसने तो हमेशा भाजपा की ही सरकार देखी, उसने तो कांग्रेस की सरकार देखी नहीं 2003 के बाद जी जी। तो शिवराज सिंह के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। थकान लोग महसूस कर रहे हैं, जैसे अपन किसी को बार बार देखते देखते उबाऊ हो जाए, अब यह है कि बदला जाए। तो ये बदलाव का जो मामला चला है, और दूसरी तरफ ये आपका बदलाव का तो इलेक्शन का मेथड ये कहता है कि अगर बदलाव है तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होना चाहिए। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं, अपने 35-40 साल का जो मेरा अनुभव है चुनावों का, कि बहुत बड़ी जीत नहीं होने वाली है, और कांग्रेस को ऐच है। फाइट अच्छी होगी लेकिन कांग्रेस को ऐच है। और कांग्रेस, बीजेपी मेरे हिसाब से 112 से 14 और कांग्रेस 116 से 18 तक जाएगी, जो मेरा अपना अनुमान है। क्योंकि मैं जिस संगठन से आता हूं, मध्य प्रदेश समझी पत्रकार संघ से जी, तो हमारे मध्य प्रदेश में हर जगह जिला इकाइयां, तहसील इकाइयां हैं, उनसे जो इनपुट मुझे मिल रहा है, हालांकि इनपुट तो और ज्यादा का मिल रहा है, और काफी कंफ्यूज भी हैं कई जगह लोग, नेता। आज भाजपा या कांग्रेस के लोग इतना दम ठोक के नहीं बोल पा रहे हैं। 1-2-3 चीजें जरूर देखने को आई कि ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा बना इस चुनाव में,
और 90% जो पोस्टल बैलेट हैं जो कर्मचारियों ने डाला है वो खुलेआम दिखा के कई जगह हुआ है, वो कांग्रेस के फेवर में गया है। ओपीएस एक मुद्दा है कर्मचारियों के लिए। जी। और ये जो अभी बालाघाट पे कोई एक वायरल हुआ वीडियो, जिसमें जो पोस्टल बैलेट है और उसको बिना अनुमति के, मतलब जो बिना प्रत्याशी को सूचना दिए जो अधिकारी हैं वो खोल रहे थे। बाद में कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया के जरिए उसको वायरल किया, उसको बताया। क्या इस तरह से भी घटनाएं हो रही हैं? क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान आज शायद अपने गृह जनपद में थे, और वहां पे काफी वो आत्मविश्वास से नजर आ रहे थे, क्या आपको लगता है कि इस तरह से भी घटनाएं जो मतगणना के पहले कुछ हो सकती हैं? देखिए, एक तो जो बालाघाट की घटना है वो वहाँ कलेक्टर है गिरीश मिश्रा, जी। और उन्हें मिस्टर गिरीश जो हैं वहाँ के कलेक्टर है बालाघाट के, और उनका ये कहना था कि जो पोस्टल बैलेट अलग अलग विधानसभा से आए थे वो उनको अलग अलग करके रखा जा रहा था, जबकि नियम ये है या तो जब आए थे उसी समय इनको कर लेना था, या जिस दिन मतगणना होगी 3 तारीख को उस दिन उनको करना था। अब वो तहसीलदार जो है उसका ये कहना था कि एसडीएम साहब ने कहा था, वो नोडल अधिकारी भी था तहसीलदार, उसको निलंबित भी कर दिए हैं नोडल अधिकारी को। लेकिन इसमें जो मेन दोषी एसडीएम और कलेक्टर हैं मेरे हिसाब से, और कांग्रेस ने तो ये मांग की है, उसके जो प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा, उन्होंने कहा कलेक्टर गिरफ्तार करना चाहिए एसडीएम को, इन्होंने नियम विरुद्ध काम किया है। भाई आपको अगर कुछ कराना था तो जो संबंधित प्रत्याशी थे उनको बुला के आप खुलवाना चाहिए। और नियम भी इलेक्शन कमीशन का कि अगर आप स्ट्रांग रूम खुलवाएंगे तो आप प्रत्याशियों को या उनके इलेक्शन एजेंट या उनके कोई प्रतिनिधि आ जाएगा उसके बाद ही आप खुलवा सकते हैं, उनके उपस्थित में आप नहीं खुलवा सकते। तो मंशा कुछ अच्छी लग नहीं रही है। और जहां तक मेरी बालाघाट में हमारे जो जिलाध्यक्ष है उनसे मेरी चर्चा हुई, उन्होंने ये बताया कि ये सब मंत्री के लिए किया जा रहा। तो वहां के एक मंत्री हैं गौरी शंकर बिसेन, तो उनकी हालत टाइट है, तो शायद उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। ये आरोप कांग्रेस ने भी लगाया है। जी जी। तो अच्छा रहा क्या है, रूलिंग पार्टी का वो लोग चुनाव के पहले कलेक्टरों को अपने हिसाब से सेटिंग ही करते हैं, कोई भी रूलिंग पार्टी में होगा। और इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको मालूम ही है, आप करते रहो शिकायत, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना जी। आप देख ही रहे हो कि अगर साहब कुछ भी बोलते रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर राहुल गांधी ने कुछ कह दिया तो सम्मान आ जाएगा, नोटिस आ जाता है। जी। एक मेरा आखिरी सवाल ये था कि अभी जब मतदान खत्म हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि कमलनाथ की तरफ से एक खबर आई कि, मतलब मीडिया में एक खबर आई कमलनाथ को लेकर, उन्होंने अधिकारियों को कुछ हड़काया है और उनको बोला है कि सही से रहिए। अगर ओपीएस का मुद्दा अगर है तो क्या ये बात जो है अधिकारियों को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो उन्हीं को होने वाला है, कर्मचारियों को ही। तो अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं? कर्मचारी तो कांग्रेस के फेवर में काम कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं आईएएस और आईपीएस वाली जो है ये उनको लिए बोला। उन्होंने तो सभी जिलों को पत्र भी लिखा कि आप लोग सब जगह लिस्ट बनाइए कौन कौन अधिकारी ऐसा है जो भाजपा के पक्ष में काम कर रहा था। उन्होंने तो लिस्ट भी मंगाई है हर जिले से, कमलनाथ जी ने। कांग्रेस से प्रदेश कार्यालय से एक लेटर जारी हुआ सभी प्रत्याशियों को जी कि कौन कौन अधिकारी जो हैं। इसमें अभी 9 कलेक्टर और 5 एसपीओ के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है कांग्रेस ने। इन लोगों ने बीजेपी के पक्ष में काम किया है। अभी जो शिकायत इलेक्शन कमीशन में दी गई है चुनाव के बाद। एक और सवाल है मेरा सर। इस पूरे नरेंद्र सिंह तोमर वाले पूरे मसले में
गोविंद सिंह कांग्रेस नेता और दिग्विजय सिंह एकदम शांत थे। हाँ। कई मीडिया में भी खबरें आई कि इन लोगों ने जिस तरह से आक्रामकता ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दिखाते हैं और फिर हम्म। बीजेपी नेताओं के खिलाफ दिखाते हैं, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ दिखाते हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर बड़ा साइलेंट थे ये लोग। अब देखिए क्या है कि क्योंकि ये चुनाव के 2-3 दिन पहले ही आया था और ये लोग सब अपने अपने मुलझे हुए थे। गोविंद सिंह भी फंसे हुए हैं इस बार। तो ये अपने चुनाव में इतना ज्यादा व्यस्त थे और इतना टाइट पोजीशन थी कि इन प्रत्याशियों को भिंड में तो प्रत्याशियों को मतलब नजर कैद कर लिया गया ताकि विवाद न हो भिंड में और मुरैना में। ये स्थिति आई थी कि इलेक्शन कमीशन को प्रत्याशियों को नजर कैद करना पड़ा, रेस्ट हाउस में बैठाना पड़ा जी। इतनी हालत खराब थी। और मुरैना में तो गोलीबारी, चुनाव खत्म होने के बाद भी गोलीबारी हुई है। जी जी। हाँ। और संवेदनशील, क्या आज संवेदनशील क्षेत्र थे, आयोग ने पहले सही कदम नहीं उठाए। दलितों की बस्तियों में उनको वोट देने घुसने नहीं दिया, जो वोट डाल के गए उनकी पिटाई हुई है। जी। तो इलेक्शन कमीशन तो रूलिंग पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा था। जी। अब वहां ये मुरैना में ही आप देख लो, तो मुरैना में जहाँ असंवेदनशील क्षेत्र है वहां पोलिंग बूथ में वहां सेंट्रल फोर्स लगाए नहीं गए थे, लोकल फोर्स 1-2 थे और उनके आदमी सीधे सीधे मुंह बांध के रखे थे और भगा देते थे कि वोट न डालो। उनको जिनको मालूम था कि ये वोट अपने को नहीं जाने वाले, उनको भगा देते थे वो पोलिंग बूथ में। इसको ये अपना वेबसाइट में अजीत अंजुम गए थे तो उनके साथ बहस हुई थी, उनको धमकी दी गई थी।